आज है 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 के लिए टेंडर जारी किया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान 2041 पर तेजी से काम करने की तैयारी शुरू कर दी। GNIDA क्षेत्र में पानी, सीवर, बरसात के पानी की निकासी के लिए ड्रेन की व्यवस्था करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार को नियुक्त करने के लिए निविदा जारी की। किसानों की आय बढ़ाएगी गेहूं की नई प्रजाति, 125 दिन में फसल हो जाएगी तैयार। ऊसर जमीन पर कम उत्पादन से परेशान किसानों के लिए अच्छी खबर है। कानपुर के वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई प्रजाति विकसित की। ये न सिर्फ ज्यादा उत्पादन देगी बल्कि कीट व रोगों से होने वाले नुकसान से भी सुरक्षित रहेगी। नई प्रजाति का नाम K2010 रखा गया है। ये लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज और कानपुर मंडल के किसानों के लिए लाभदायक साबित होगी। ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की ड्रोन से निगरानी, योगी सरकार ने तय की अधिकारियों की जवाबदेही। योगी सरकार प्रदेश के गांव में हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए अब ड्रोन तकनीक का सहारा ले रही है। गांव में बन रहे आवास, पेयजल की सुविधा, सिंचाई से संबंधित कार्य, सड़क निर्माण, खेल के मैदान का निर्माण और पौधारोपण जैसी महत्वपूर्ण कार्यों की निगरानी के लिए सीएम योगी ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। किरिए काश्तकारों को जमीन के बदले 25% हिस्सा प्लॉट के रूप में देगा। हैदराबाद की तर्ज पर यहां भी हजारों परिवारों का आशियाने का सपना पूरा करने के लिए केडीए लैंड पूलिंग मॉडल लागू कर रहा है। इसकी शुरुआत हमीरपुर रोड में 25 एकड़ जमीन से की जाएगी। इसके बाद छतमरा की 60 एकड़ जमीन विकसित की जाएगी। यूपी में आयुष्मान कार्ड के बिना भी प्राइवेट अस्पताल में होगा मुफ्त इलाज। सीएम योगी ने किया ये ऐलान। गरीबों के बेहतर इलाज के लिए तमाम राज्य सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं लागू की जाती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से भी आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है। हालांकि जिन गरीबों का ये कार्ड नहीं बन पाता वो अस्पताल के बिल चुकाते चुकाते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। वायुसेना स्टेशन आगरा में C295 फुल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन। मध्य वायु कमान के AOC INC एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 11 नवंबर 2024 को वायुसेना स्टेशन आगरा में भारतीय वायुसेना C295 फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन किया। सिमुलेटर टैक्टिकल शिफ्ट, पैराड्रॉपिंग, पैराट्रूपिंग, चिकित्सा निकासी और आपदा राहत आदि जैसे विभिन्न मिशनों का अनुकरण करके पायलट को लगभग यथार्थवादी वातावरण में प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाता है। चिड़ियाघर के आसपास बड़ा शोर, अब साइलेंस जोन बनाने की तैयारी। चिड़ियाघर के आसपास 100 मीटर का दायरा शांत क्षेत्र घोषित होगा। इसके लिए चिड़ियाघर प्रबंधन शासन को पत्र भेजेगा। चिड़ियाघर निदेशक के मुताबिक परिसर के आसपास के क्षेत्र में शोर शराबा बढ़ने से वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। निदेशक KK सिंह के मुताबिक चिड़ियाघर परिक्षेत्र के चारों ओर बीते 1 दशक में कई विकास कार्य हुए हैं। बरेली में तड़का और सलाद से गायब प्याज, कीमत 70 रुपए किलो। साल भर के बाद एक बार फिर से प्याज ने बगैर कटे ही लोगों के आंसू निकालने शुरू कर दिए। वजह है इसकी कीमत में उछाल। बरेली में प्याज 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। भाव बढ़ने से बिक्री भी घटी। होटल ढाबों पर सलाद से प्याज गायब होने लगा। आलू व टमाटर के भाव भी बढ़ गए हैं। नीलापीर मिलन वेजिटेबल फ्रूट मंडी ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शुजा उर रहमान के मुताबिक मंडी में करीब सप्ताह भरपूर प्याज की कीमत में उछाल शुरू हुआ था। देव दीपावली महोत्सव 15 नवंबर को होगा। 1,11,111 दीपों का दान। प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज हनुमान मंदिर अचलताल पर 19वां देव दीपावली महोत्सव 15 नवंबर को मनाया जाएगा। महंत योगी कौशलनाथ ने बताया कि इस बार 1,11,111 दीपों का दीपदान होगा। उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में बाबा महाकाल की झांकी व जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे। और आज चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी नहीं बचेगी, बोले अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका गुस्सा किसी और वजह से है। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली में ये फैसला हो चुका है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी खतरे में है। अखिलेश ने बीजेपी पर कुटिलता और विनाशकारी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके मन की कठोरता ही उनके बयानों में झलक रही है। मुरादाबाद में वकीलों का प्रदर्शन।
गाजियाबाद में जिला जज की अदालत में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मुरादाबाद के वकील भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मुरादाबाद में वकीलों ने सोमवार को प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दिया। इससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिवक्ताओं ने हमले की निंदा करते हुए न्याय की मांग करते हुए सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। अखिलेश यादव ने आजम खान के परिजनों से की मुलाकात, कहा सरकार आने पर झूठे केस किए जाएंगे खत्म। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर पहुंचकर आजम खान के परिवार से मुलाकात की। उनके साथ रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह भी मौजूद रहे। अखिलेश और मुहिबुल्लाह ने आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा से करीब आधे घंटे तक बातचीत की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि सपा हमेशा से संविधान बचाने की लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। पंचायतों की आर्थिकी मजबूती के लिए फ्रेमवर्क बनाएगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास को केंद्र सरकार शासन व्यवस्था में धरातल पर उतारना चाहती है। इसी सोच के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने कमर कस ली है। यूपी सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट की आई तारीख, फिजिकल के लिए दुरुस्त हो रहे हैं मैदान। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड नवंबर माह के तीसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा की कट ऑफ सूची जारी करने जा रहा है, जिसकी उपस्थिति दर्ज कराने वाले 3 गुना अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यूपी में 32 जमीन खरीदारों को बड़ा झटका, वापस योगी सरकार को मिलेगा मालिकाना हक। मईनुद्दीनपुर में अनुसूचित वर्ग के 4 भाइयों को कब्जे के आधार पर पट्टे में मिली 2,982 वर्ग मीटर जमीन को बिना जिला प्रशासन की अनुमति के 32 लोगों को बेच दिया गया। अपर जिलाधिकारी सदर की कोर्ट ने इस मामले में बेची गई जमीन को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे खरीदारों को झटका लगा। एनएचआरएफ और नोएडा अथॉरिटी की अच्छी पहल, 119, 120 बनेंगे मॉडल सेक्टर। नोएडा में सेक्टर 119 और 120 को मॉडल सेक्टर बनाने की दिशा में सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नोएडा हाई राइज फेडरेशन के साथ मिलकर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक वीके रावल और उनकी टीम ने एल्डेको आमंत्रण सोसाइटी समेत 2 सेक्टर्स का निरीक्षण किया। नोएडा में 4 करोड़ की लागत से लगाया स्मॉग टावर हटाया, मंत्री सांसद का लोकार्पण बोर्ड भी उखाड़ फेंका। वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए अक्टूबर 2021 में बीएचईएल और नोएडा प्राधिकरण के द्वारा लगाई गई 4 करोड़ रुपए की लागत वाले स्मॉग टावर को हटा दिया गया। ये स्मॉग टावर डीएनडी के पास ग्रीन बेल्ट पर स्थापित किया गया था, जहां इसके लिए कंक्रीट बिछाकर पेड़ भी काटे गए थे। हालांकि कुछ समय के बाद इस टावर को निष्क्रिय पाया गया और अब इसे उखाड़कर हटा दिया गया है। महाकुंभ में 24 घंटे अलर्ट मोड पर होंगे 220 हाईटेक डीप डाइवर, पानी पर रहेगा 700 नाव से पहरा। महाकुंभ के दौरान 220 हाईटेक डिप डाइवर समेत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सुरक्षाकर्मी 700 नाव पर सवार होकर 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर देश विदेश से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की पुख्ता सुरक्षा के लिए हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। गोंडा के 120 किसान आत्मा योजना के अंतर्गत मथुरा में सीखेंगे बकरी और पशुपालन के गुर। कृषि विभाग की आत्मा योजना के तहत जिले के 120 किसानों का दल बकरी और पशुपालन के लिए मथुरा भेजा गया। डीएम ने किसानों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसानों का वहां पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें किसानों को बकरी और पशुपालन की नवीनतम जानकारी दी जाएगी। इस आगे तो बेसिक शिक्षकों के समायोजन की आगे की प्रक्रिया। प्रदेश में जून से चल रही परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की जिले के अंदर समायोजन की प्रक्रिया अपने अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षकों से महाविद्यालयों का विकल्प मांगा गया था। इसकी आखिरी तिथि सोमवार को थी और आखिरी दिन वेबसाइट ही नहीं चली। दूसरी तरफ समायोजन प्रक्रिया के अगले चरण को स्थगित किया गया। उत्तर प्रदेश में ईवी क्रांति, योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़ी तैयारी, चार्जिंग स्टेशन की लगेगी भरमार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर्यावरण के अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और चार्जिंग सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश नवीकरणीय और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की स्थापना की गई। यूपी आरईवी राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछाने का काम करेगा। इससे राज्य में हरित और ऊर्जा कुशल परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बरेली में चौबारी मेला शुरू, पाकिस्तानी मूल के घोड़े की है सबसे ज्यादा डिमांड। बरेली के रामगंगा तट पर लगने वाला मेला अपने नखासे के लिए देश भर में मशहूर है। इस मेले की खासियत है कि यहाँ बिकने आने वाले पाकिस्तान मूल के वो घोड़े जो अब सीमा से लगे भारत के इलाकों में पाए जाते हैं। एक सप्ताह तक लगने वाले इस मेले में वैसे तो हर नस्ल के घोड़े लाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मांग पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में पाई जाने वाले सिंधी नस्ल के घोड़े की रहती है। उत्तर प्रदेश में होगा ऐतिहासिक काम, हो जाएगा बड़ा कल्याण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े फैसले की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा करते हुए कहा था कि अगले मात्र 1 साल में उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान लॉन्च किया था। सड़कों और पुलियों का होगा निर्माण, 7 करोड़ के प्रस्ताव तैयार। रामपुर जिले की सड़कों की सूरत बदलने वाली है। इन सड़कों के निर्माण पर करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। जिले के माननीयों ने 7.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाकर प्रशासन को भेजे, जिन पर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। सांसद और विधायकों को अपने क्षेत्र का विकास कराने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की धनराशि सालाना दी जाती है। यूपी में निवेशकों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, खत्म की ये अनिवार्यता। यूपी सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने वाली इकाइयों को बड़ी राहत दी। अब उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई। विस्तारीकरण इकाई के मामले में उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी का आकलन लगाई गई मशीनरी की उत्पादन क्षमता के आधार पर होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।